नमस्कार। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की एक बहुत ही मशहूर किताब बड़ी सोच का जादू के पीछे छिपे सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। ये समझने का कि कैसे हमारी सोच, हमारी अपनी सोच, हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग औसत प्रतिभा के बावजूद असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। क्या इसका राज सिर्फ टैलेंट में है या फिर कहानी कुछ और ही है? ये देखिए, यही वो पहेली है। एक तरफ जिसके पास ढेर सारे प्रतिभा है लेकिन नतीजा एक साधारण सी जिंदगी, और दूसरी तरफ जिसके पास औसत प्रतिभा है लेकिन कामयाबी आसमान छू रही है। ये हमें साफ साफ बताता है कि सिर्फ काबिलियत का होना ही काफी नहीं है, असल खेल को कुछ और ही चल रहा है। और इस पहेली का जवाब है काबिलियत नहीं बल्कि हमारी सोच का दायरा। किताब का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। सफलता इस बात से तय नहीं होती है कि किसी के पास कितनी क्षमता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो इंसान कितना बड़ा सोचने की हिम्मत रखता है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि बुनियाद। देखिए, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत विश्वास से ही होती है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना यानी एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। ये दोनों मिलकर ही सफलता की एक मजबूत नींव रखते हैं। इसे एक तरह से विश्वास का इंजन समझ सकते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली मशीन है जो वही साबित करने में लग जाता है जो हम पहले से मान कर बैठे हैं। अगर कोई ये मान ले कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग उसे सही साबित करने के लिए 100 बहाने ढूंढ लाएगा। लेकिन अगर विश्वास ये हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो वही दिमाग रास्ते खोजने में जुट जाएगा। और इसी विश्वास से जन्म लेता है आत्मविश्वास। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जिसे समझना जरूरी है। आत्मविश्वास कोई एहसास नहीं है, ये एक व्यवहार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे अपनाया जाता है, जिसे किया जाता है। यहाँ दो रास्ते एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है इंतजार करने का, जहां डर हमें कैद कर लेता है और नतीजा होता है कुछ भी नहीं, शून्य। और दूसरा रास्ता है काम करने का, एक्शन लेने का। एक्शन डर को खत्म कर देता है, नतीजे लाता है, और फिर आत्मविश्वास तो खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। तो ठीक है, बुनियाद तो बन गई विश्वास और एक्शन की। लेकिन अब गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं इसी इंजन की जो हमें आगे बढ़ाता है। ये इंजन है हमारी मानसिक रुकावटों को तोड़ना और अपने सपनों को पंख देने की कला। किताब में एक बहुत ही मजेदार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक्सक्यूसाइटिस। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इसका मतलब है असफलता की बीमारी, यानी हर चीज के लिए बहाने बनाने की आदत। और इसके लक्षण हम सबने कहीं ना कहीं देखे या महसूस किए ही होंगे, जैसे कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, या मैं उतना होशियार नहीं हूं, या फिर अरे अब तो उम्र निकल गई, और सबसे आम बहाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सिर्फ बहाने नहीं हैं, ये वो जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और ये लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है कि बहाने दीवारें बनाते हैं और काम दरवाजे बनाता है। हर बहाना हमारे चारों ओर एक और ईंट रखने जैसा है, जब तक हम खुद को एक दीवार में कैद नहीं कर लेते। वहीं दूसरी तरफ हर छोटा सा एक्शन एक नया दरवाजा खोल देता है। तो सवाल ये है कि बदलाव आता कहां से है? सिर्फ एक छोटे से सवाल के बदलने से, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जगह जब कोई ये पूछना शुरू कर देता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग बहानों की जगह समाधान ढूंढने में लग जाता है, और फिर तो संभावनाओं के अनगिनत दरवाजे खुल जाते हैं। और ये बात सीधे तौर पर हमारे सपनों के आकार से जुड़ी है। हमारे लक्ष्य का आकार ही हमारे प्रयास का आकार तय करता है। अगर लक्ष्य छोटा है तो कोशिश भी छोटी होगी, लेकिन अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो जाहिर है कोशिश भी उसी स्तर की होगी। तो अब तक हमने बुनियाद और इंजन की बात कर ली। अब बात करते हैं उस ईंधन की जो हमारी सोच के इस इंजन को चलाता है। ये हमारी बाहरी दुनिया के बारे में है, मतलब वो चीजें जो हमारी अंदरूनी मानसिकता को हर पल हर दिन आकार देती हैं। ये एक सीधा और सरल सच है।
हमारी सोच हमारे माहौल का आईना होती है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह का कंटेंट देखते हैं और जिस तरह की बातचीत का हिस्सा बनते हैं, हमारी सोच भी धीरे धीरे ठीक वैसी ही बन जाती है। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि माहौल का असर कितना गहरा होता है। एक नकारात्मक माहौल हमारी सोच को सिकोड़ देता है, उसे बांध देता है। वहीं दूसरी ओर एक सकारात्मक और विकास वाला माहौल हमारी सोच को पंख देता है, उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। और ये लाइन इस पूरी बात को सिर्फ एक वाक्य में कह देती है, सफलता संक्रामक है और शक भी। मतलब जैसे अच्छी आदतें फैलती हैं, वैसे ही बुरी आदतें और शक भी फैलता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी संगत बहुत सोच समझकर चुनें। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो चलिए अब सिर्फ बातों से आगे बढ़कर कुछ ऐसे व्यवहारिक कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। ये रहे 5 छोटे लेकिन बेहद असरदार कदम। सबसे पहले अपनी किसी एक पुरानी, सीमित करने वाली सोच को पहचानिए और उसे बदलिए। दूसरा, रोज का कोई एक बहाना बनाना छोड़ दीजिए। तीसरा, अपने किसी एक लक्ष्य को थोड़ा और बड़ा कीजिए। चौथा, कोई एक ऐसा काम कीजिए जो थोड़ा डराता हो, थोड़ा हिम्मत वाला हो। और आखिर में अपने माहौल की किसी एक चीज को बेहतर बनाइए, चाहे वो एक नई किताब पढ़ना हो या किसी सकारात्मक दोस्त से बात करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बड़े नतीजे किसी जादू की छड़ी से नहीं आते। ये सब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सिस्टम है। ये सब कुछ मानसिक अनुशासन का खेल है, एक ऐसी मांसपेशी जिसे हर दिन धीरे धीरे अभ्यास से ही बनाया जाता है। और अंत में इस किताब का सबसे शक्तिशाली सार सिर्फ एक लाइन में: जिंदगी उसी स्तर तक बढ़ती है जिस स्तर की सोच उसके पीछे होती है। हमारी जिंदगी का कैनवस ठीक उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी हमारी सोच उसे होने की इजाजत देती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि उसकी सोच डर पर आधारित है या संभावना पर। क्योंकि चुनाव हर किसी का अपना है और उसी एक चुनाव में जिंदगी की पूरी कहानी लिखी जाएगी। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।